देखो, ये राजस्थान को उन्नति की ओर ले जाने वाला बजट है। मैं कहता हूँ दुर्भाग्य है कि 3 बार लगातार मुख्यमंत्री यहाँ के होने के बावजूद जोधपुर पानी के लिए तरस रहा था। जो बालक बुद्धि के जो अनुयायी लोग हैं वो इसको जो थोड़ी घोषणाएं कह रहे थे। बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए आपने जो जो योजनाएं और जो बजट घोषणा की है उसके लिए पूरा प्रदेश और सब जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जरिए मारवाड़ के देहात में जहाँ जल की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत जल्दी निपटने के पूरे आसार बन गए हैं। एक जयपुर के अंदर बड़ा संस्थान खोलने की घोषणा की है, जिसके जरिए ज्योतिष और वास्तु क्षेत्र से जुड़े हुए असंगठित लोग संगठित हो पाएंगे। अशोक गहलोत सरकार ने जो जो कमियां रखी थी, जहाँ जहाँ काम अटकाए थे, उस पूर्ति को आज दिया कुमारी जी ने किया है बजट के अंदर। पूर्णकालिक बजट में सभी डिपार्टमेंट के अंदर नई वैकेंसी की घोषणा की गई है। तो ये स्वराज का बजट है। भजनलाल सरकार ने आज अपना बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट को जोधपुर शहर वासी किस तरीके से देखते हैं, बजट प्रस्तुत हुआ है, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं, क्या जो है जोधपुर को अपेक्षाएं थी और जो मिल चुकी है? देखो, ये राजस्थान को उन्नति की ओर ले जाने वाला बजट है। और जिस प्रकार पिछले हमने कार्यकाल में देखा कि थोड़ी घोषणाएं और सिर्फ लॉलीपॉप वाली जो बातें होती थी, वो उन सबको दरकिनार करते हुए आज दिया कुमारी जी ने धरातल पर उतरने वाली जो योजनाएं और लाभ किस प्रकार पहुंचे एक आम आदमी को, उस पर बजट प्रस्तुत किया। जो आपने जैसे कहा, जोधपुर में हमारे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए अलग से पैकेज की घोषणा की है। और एक कॉरिडोर जो जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ होते हुए जो यहाँ से जुड़ेगा, उसको आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा लाभ होगा। और विशेषकर हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श क्लिनिक और जल जो विशेषकर हमेशा इस क्षेत्र में कमी रही है। मैं कहता हूँ दुर्भाग्य है कि 3 बार लगातार मुख्यमंत्री यहाँ के होने के बावजूद जोधपुर पानी के लिए तरस रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए भजनलाल जी सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में हैंडपंप, ट्यूबवेल और जो वहाँ की जो जल स्रोत है, जो पुराने हमारे कुएं बावड़ी है, उनके लिए विशेष पैकेज 300 करोड़। मतलब ये अपने आप में क्योंकि जोधपुर पौराणिक काल में राजा महाराजाओं के समय यह जल स्रोत बहुत अपने आप में एक जो शोध का केंद्र रहा है, तो उनके लिए अलग से पैकेज रखना, ये अपने आप में बहुत मैं भजनलाल सरकार और उनके वित्त मंत्री और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं देवेंद्र जी जोशी, अतुल जी बंसाली, जो निरंतर पत्र व्यवहार करते थे कि जोधपुर के लिए हम कुछ ना कुछ लाएंगे। और मैं समझता हूं कि हमारे हाथ निराशा हाथ नहीं लगी है, आशा हाथ लगेगी कि आने वाले जो ये 5 साल है भजनलाल सरकार के नेतृत्व में, जोधपुर निश्चित तौर से ये उभर कर अग्रणी शहरों में स्थापित होगा। और बहुत कुछ दिया है। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था कि जो बालक बुद्धि के जो अनुयायी लोग हैं वो इसको जो थोड़ी घोषणाएं कह रहे थे, मैं कह रहा था कि जो जोधपुर है, हमेशा बारिश आती है और यहाँ के अस्पताल डूब जाते हैं। कहाँ गए थे उस समय मुख्यमंत्री? तो उस समय उनको यहाँ की जो योजनाएं वगैरह नजर नहीं आई थी। तो आज उनके लिए ये आज का बजट है, ये बहुत बड़ा उनके मुंह पर तमाचा है। और आने वाले समय में राजस्थान अग्रणी शहर की ओर, अग्रणी प्रदेश की ओर आएगा, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अग्रणी प्रदेश की ओर आएगा। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जोधपुर जिस अपेक्षाओं की लोग अपेक्षा कर रहे थे बजट को, वो पूर्ण बजट है इस बार? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं पूरी जनता की तरफ से कि आपने एक ऐतिहासिक बजट दिया है और आने वाले 5 साल का आपने रोड मैप इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आपने युवाओं को रोजगार के लिए 4 लाख की नौकरी के लिए आपने जो वादा किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने युवाओं के लिए जो ग्राउंड और खेलों में जो भविष्य बनाने के लिए आपने जो घोषणा की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के लिए आपने टूरिज्म जो राजस्थान में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है, उसमें युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए आपने जो योजना बनाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों का है और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए आपने जो जो योजनाएं और जो बजट घोषणा की है उसके लिए पूरा प्रदेश और सब जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती है। जनता धन्यवाद ज्ञापित करती है। आप जो है एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं और उस व्यवसाय से आते हैं और उस व्यवसाय के लिए आज बहुत कुछ मिला, क्या कहना चाहिए? आज भजनलाल सरकार जी की जो 4 बहुत बड़ी घोषणाएं हैं, इसमें सबसे पहली घोषणा जो है वह है मारवाड़ के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो काम 20 साल से बंद था, उसमें 100 करोड़ रुपए आज उसके जीर्णोद्धार के लिए
अशोक गहलोत सरकार के लगातार बंद करने के बावजूद आज भजनलाल सरकार ने इश्यू की है। इसके जरिए मारवाड़ के देहात में जहां जल की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत जल्दी निपटने के पूरे आसार बन गए हैं। दूसरा, मैं खुद ज्योतिष और वास्तु क्षेत्र से आता हूं। भजनलाल सरकार ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए आज पहला बजट में 10 करोड़ रुपए के साथ एक जयपुर के अंदर बड़ा संस्थान खोलने की घोषणा की है, जिसके जरिए ज्योतिष और वास्तु क्षेत्र से जुड़े हुए असंगठित लोग संगठित हो पाएंगे और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा, ईडब्ल्यूएस की भी संगतियों के साथ जो एक बड़ा मुद्दा था नौकरियों को लेके, आज भजनलाल सरकार ने अपने बजट में 150 करोड़ रुपए की घोषणा केवल उनके स्वरोजगार एवं इजी ऋण और इजी लोन के जरिए प्रस्तुत की है, जिसके जरिए ईडब्ल्यूएस के अंदर जो भी लोग बेरोजगार है उनको अपना रोजगार स्थापित करने के लिए, नवयुवकों को अपना बिजनेस सेटल करने के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सबल और सहयोग मिलेगा। चौथा जो है, बालोतरा क्षेत्र को आज पेट्रोलियम क्षेत्र के अंदर एक बड़ा केंद्र दिया गया है। इससे बाड़मेर, बालोतरा, गुड्डा मलानी, सांचौर क्षेत्र तक के जो युवा है या अन्य व्यापारी वर्ग है उनको रोजगार मिल पाएगा और उनको भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपने रोजी रोटी के लिए जो भटकते हैं वो नहीं भटकना पड़ेगा और अपने घर पे रह के एक अच्छा और सुलभ व्यापार कर पाएंगे। मैं भजनलाल सरकार और दिया कुमारी जी के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना दूरदर्शी आज बजट पेश किया है। दूरदृष्टि बजट, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने जो है पूरे बजट को भी देखा होगा कि पिछले बजट को भी देखा। पिछले बजट में अशोक गहलोत सरकार ने जो कमियां रखी थी, जहाँ काम अटकाए थे, उस पूर्ति को आज दिया कुमारी जी ने किया है बजट के अंदर। पूर्णकालिक बजट में जैसे ERCP परियोजना थी उसको लटकाया गया, उसके लिए 9,600 करोड़ का प्रावधान रखा गया अभी। साथ ही 6 वृहद परियोजनाएं दी गई, PKC लिंक, उससे एक पूरी राजस्थान और जयपुर और इस साइड का पूरा सुधरेगा। सारे जल जीवन मिशन के तहत अलग से जैसे अटकाया गया था, जगह जगह पूरा काम नहीं हो रहे थे, और उसके लिए पूरा मैकेनिज्म के तहत हर घर जल योजना इंप्लीमेंट होगी। पर्यटन विकास बोर्ड गठित किया जाएगा, जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी जोधपुर से ही हैं, शेखावत साहब, तो पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा है, और साथ ही जैसे जोधपुर एक्सप्रेस वे वहां तक जोधपुर से जयपुर तक है। ग्रीनफील्ड, नो ग्रीनफील्ड यहाँ से डिक्लेयर किया गया है। विशेष रूप से पार्क विस्थापितों के लिए जो था, तो जो उसमें भी अलग से जो है काफी डिमांड थी, ऐसे हमारे जो विधायक जी ने ऐसे की थी डिमांड। इस तरीके से हर वर्ग का इसमें ध्यान रखिए। जोधपुर को भी काफी कुछ जो है मिला। जोधपुर राजस्थान में ही है, जो जैसे हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जैसे यहाँ पे प्रावधान रखा है, हेल्थ सेंटर खुलेगा, आयुष्मान भारत महायोजना उसके तहत, प्लस साथ में जैसे 20 ट्यूबवेल्स हैं, हैंडपंप्स हैं, तो हर विधानसभा में होगा काम। तो इस तरह जोधपुर भी उसमें शामिल है पूरा। बिल्कुल करना चाहिए। आप युवा हैं, युवा होने के नाते इस बजट को किस तरीके से देखते हैं और बजट जो आज आया है किस एंगल से और किस नजरिए से देखते हैं आप? सर, मैं युवा भी हूँ प्लस व्यवसाय संपर्क से भी जुड़ा हुआ हूँ। एक जो मैंने इस बजट में मेरे को बहुत ही अच्छी चीज लगी, रोजगार को, सरकारी रोजगार के लिए कैलेंडर व्यवस्था की गई, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सभी डिपार्टमेंट के अंदर नए वैकेंसी की घोषणाएं की गई है। और सबसे बड़ा मुझे एक चीज लगी कि जो हमारे भाजपा के राजस्थान के स्थापक मैं जिन्हें मान लूं, भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने जो कल्पना की स्वराज की जो कदम होगी, तो भजनलाल सरकार ने इसकी व्यवस्था की गई। सेकेंडली जो है टूरिज्म की रिगार्डिंग बहुत बढ़ाया गया, जो RTDC अशोक गहलोत ने पूरी तरह से खत्म कर दी थी, जिनको 300-400 करोड़ के 1500 करोड़ के लोन लगा दिए थे और जिनके पास पैसे भी नहीं गए थे, और उन्हें खत्म करने के लिए दिया जी मैडम ने उनको बहुत अपडेट किया है। जो RTDC की रिगार्डिंग, जो टूरिज्म की रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट किए गए, इस प्रकार से इस बजट में कहा गया कि 200 करोड़ तो उनको इस प्रकार के दी जाएंगे जो 20 प्रॉपर्टीज को डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा जो स्टार्टअप को लेकर भी बहुत अच्छा कहा गया है। हर स्थानीय जगहों पर, हर जिलों के अंदर कुछ न कुछ खासियत होती है उनके उन प्रोडक्ट को उभारने के लिए। ये स्वराज का बजट है। आज भैरव सिंह जी की आत्मा को मैं मानूं तो पूर्ण तरह से एक संतुष्टि मिली होगी। स्वराज का बजट है, कहीं ना कहीं आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो काफी मायने में जो है बेहतरीन बजट जो है बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि इन बजट के जो भी जो है काम है वो कब तक इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी की रिपोर्ट।